98 करोड़ इंसान ऐसे हैं जिसको अल्लाह तबारक व ताला पसंद करता है, वरना बाकी और 8 करोड़ इंसान इस धरती पर वो ऐसे हैं कि अल्लाह उनके ना तो अक़ीदे को पसंद करता है, न तो अल्लाह तबारक व ताला उनके अक़वाल को, ना अफ़आल को, न उनके अहवाल को और न उनके कवाइफ से इत्तिफ़ाक़ रखता है, बल्कि सिर्फ़ इन 2 अरब इंसानों की क़दर और क़ीमत अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक वो कौन हैं? वो कलमा पढ़ने वाले लोग, वो लोग हैं जो अल्लाह की शरीयत को मानते हैं, वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीक़े को दखल देते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते। आज अगर दुनिया का कोई मुसलमान कहीं पर जलील और रुस्वा होता है तो उसका ज़िम्मेदार उस वक्त का ताकतवर बादशाह या उस वक्त का कोई सियासी लीडर नहीं है, बल्कि अगर आज हम रुस्वा और परेशान होते हैं, ज़िल्लत और मस्कनत हमारे माथे पर अगर थोप दी जाती है तो उसका ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हमारे बुरे आमाल, ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, हमारे गलत करतूत हमें परेशानियों के अंदर मुब्तला करते हैं, हमारे अक़ीदे हमें परेशानियों में मुब्तला करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट अबाउट गॉड, अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व ताला, अल्लाह के ताल्लुक़, अल्लाह तबारक व ताला के लिए हमारे जो अक़ाइद हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो फ़ैथ और बिलीवनेस है, उसकी कमी हमको हमारे सामने परेशानी लाकर खड़ा करती। वरना मेरे भाइयों, इसी एक अल्लाह को मानने वाले मादूद चंद अफराद थे जिन्हें उंगलियों में हम और आप गिन सकते हैं, शुमार कर सकते। बड़ी बड़ी ताकत का सामना उन्होंने किया, बड़े बड़े सुपर पावर ताकतों की बुनियादें उन्होंने हिला दी है। वो ऐसे थे, आग के समंदर में कूद जाया करते थे, जुल्म सितम के उन पहाड़ों को रेज़ा रेज़ा कर दिया करते थे। वो लोग थे, वो अल्लाह को एक मानने वाले थे, अल्लाह के फरमान को अपनी जान से ज़्यादा और अपनी मान से ज़्यादा उनको तरजीह देते थे। आज हम मुसलमानों की यह औकात दुनिया के सामने में, जो आता है डरा कर चला जाता है, जो आता है मार कर चला जाता है। कहीं पर मुसलमान टोपी के नाम पर मारा जाता है, कहीं पर मुसलमान लिबास और यूनिफॉर्म को देखकर उनका मॉब लिंचिंग किया जाता है, कहीं पर मुसलमानों को कुरान पढ़ने के नाम पर, कहीं मुसलमान माँ बहनों को बुर्का पहनने की वजह से उनकी इज़्ज़त व आबरू नीलाम की जाती है। कहीं पर हम अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मैसेज को और उनकी सुन्नत को और उनके अतवार को अगर हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमें टॉर्चर किया जाता है और हमें परेशान किया जाता है। आज हम नमाज भी पढ़ते हैं, आज हम ज़कात भी देते हैं, आज हम रोज़ा भी रखते हैं। इन स्पाइट ऑफ दीज थिंग्स एंड राइट नाउ वी बिकम वेरी वीक, हम कमज़ोर बन चुके। इसके अर्थ को, इसके वजह को ढूंढना होगा। मैं कहता हूँ कि जहाँ पर हमारी अपनी शरीयत से दूरी हमारे कमज़ोरी के असबाब में से एक बड़ा सबब है, वहीं पर एक सबब ये भी है कि आज का मुसलमान गिरोहों में बँट चुका है। आज का मुसलमान छोटी छोटी टुकड़ियों में बँट चुका है। आजकल का मुसलमान मुख्तलिफ़ जमातों में बँट चुका है। एक बात याद रखिए कौम के लोगों, आपको याद करना होगा, बगदाद की तारीख़ उठाइए। बगदाद के कुतुब खानों में इतनी किताबें लिखी गई थी कि वहाँ पर किताबें रखने की जगह नहीं थी। मगर जब वहाँ के लोग मुंतशिर हो गए थे, वहाँ के लोग कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर, अपने मसलक और अपने अक़ीदे की बुनियाद पर
और अपने ख़ानदान आबाओ अजदाद की बुनियाद पर उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाया था, तो चंगेज़ खान हलाकू खान की औरतों के ज़रिए से एक एक दिन में 18 लाख मुसलमानों को गाजर मूली के तरह काटा गया था। एक एक बस्तियों को एक रात में पेट्रोल डालकर सारे इंसानों को, मर्द औरतों को जिंदा जलाकर उन्हें भस्म कर दिया जाता था। वजह क्या थी? नमाज भी पढ़ते थे, ज़कात भी देते थे। आपसी लड़ाई और आपसी इंतशार ने बड़ी ताकत जो वहाँ की थी, बड़ी बड़ी किताबें वहाँ पर थे और उसूल की किताबें रखी हुई थी, एक मुस्तनद अस्माए रिजाल की किताबें रखी हुई थी, अहादीस मुबारका की तफासीर की किताबें भरी हुई थी। मगर जब एक ऐसा नज़रिया उनके दिलों में और उनके कौम समाज के बीच में अंगड़ाई लेने लगी, तो फिर जालिम चंगेज़ और हलाकू खान 70,000 खोपरी इंसान की खोपरियों पर उसका तख्त और वो बैठता था, उसकी कुर्सी बिछती थी। उस चंगेज़ और उस हलाकू खान की ये तारीख़ है। और खोपरियाँ किनकी होती थी? हमारी और आपकी खोपरी होती थी। हमारा और आपका सर काट कर, टोपी और दाढ़ी वाले का सर काट कर वो इस तरह की हरकतें करते थे। वजह क्या थी? एंड डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। डेफिनेटली, यकीनन अगर आप बढ़ जाते हैं तो आप कमज़ोर पड़ जाते, अगर आप मुत्तहिद होते हैं तो आप एक मजबूत ताकत बन जाते हैं। चाहे वो 313 हो, लेकिन मुत्तहिद हैं तो 1000 लश्कर जर्रार के नाक में नकेल डाल दिया था। वहीं पर तादाद में ज़्यादा है जंगे उहद के मैदान में, लेकिन चूक हो जाती है, 2 हिस्सों में बट जाते हैं, तो वहाँ पर आने वाली मदद भी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से रोक दी जाती। और फिर 70 सहाबा बड़ी बेरहमी के साथ उन्हें शहीद कर दिया जाता। और आज क्या हालत है मुसलमानों की? अलग अलग बटे हैं, हम अलग, हम सैयद, हम अंसारी और हम शेख। अभी हम बांका पहुँचे थे कुछ दिनों पहले, वहाँ पर एक किसी हमारे भाई को सपोर्ट की ज़रूरत थी। हम जब वहाँ पहुँचे, हमने कहा कि आप कामयाब होंगे, आपके सारे लोग आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना, बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि यहाँ पर अंसारी और शेख इतनी नफ़रत है इनके बीच में कि वो मुसलमान दूसरे गैर को, उनको चुनना, उनको सपोर्ट करना, उनसे हाथ मिलाना गवारा करेगा, लेकिन अंसारी शेख को नहीं चुनता है और शेख अंसारी से मदद नहीं मांगता है। ये आज की तारीख़ है हम मुसलमानों की। और इसी जुर्म में, इन्हीं पादाश में आज मुसलमानों को गाजर मूली के तरह काटा जा रहा है। बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो आपकी आने वाली नस्ल गूंगी होगी, गूंगी ज़ुबान होगी मुंह के अंदर, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। जिंदा रहना है आपको तो आपको अपनी तारीख को दोहराना होगा। अगर आपको इस देश में दंदनाना है तो आपको अपनी तारीख, अपनी आने वाली नस्ल को बताना पड़ेगा। इन जलसों के मंच से, जलसा करना गुनाह नहीं, जलसा करना पाप नहीं। अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को सामने रख कर के जलसा किया था और तकरीर की थी और कहा था, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, ज़मीन पर नायब बनाना चाहता हूँ। वी वांट टू मेक द ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ एंड प्लीज सजेस्ट मी। बताओ, एक मशवरा दे। एक ज़ाहिरन मशवरे की शक्ल थी, लेकिन खबर देना था। कीजिए, आप कौम को एक सही पैगाम दीजिए, कौम को सही दिशा में लाइए। सिर्फ जलसों से समाज के अंदर इस्लाह या रिफॉर्म नहीं होगा, बल्कि हमारे साथ साथ आपकी सहयोग की, आपकी ताउन की ज़रूरत है।
जिस टॉपिक पे मैं बोलना चाहता हूं, इत्तिहाद और इत्तिफाक, यूनाइटेड, यूनिटी, यह हम मुसलमानों की भारत के अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अगर हम मुसलमानों में यूनिटी और इत्तिहाद नहीं है, लाख तंजीमें बना लो, लाख हम अपने अपने सोसाइटी बना लें, हम अपने अपने ट्रस्ट बना लें, अपने एतबार से काम करें, बट रिजल्ट वो नहीं आएगा जो रिजल्ट मिलना चाहिए था। हमारे 600 नौजवान, 600 नहीं बल्कि 6000 नौजवान आज भी मासूम हैं, निहत्ते हैं। तोहमत देकर, आरोप लगाकर उन्हें जेल के काल कोठरियों में डाल दिया गया है। 6000 नौजवान जेल की सलाखों के पीछे हैं। कौन उनकी मदद करेगा? कौन उनका केस लड़ेगा? और कौन उनके परिवार को मदद देने के लिए आगे आएगा? ये बहुत बड़ा एक अलमिया है। अगर कोई आगे बढ़ता है, या तो उसके हाथ में हथकड़ी डालकर अंदर डाल दिया जाता है, या उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है, या उसके ऊपर FIR करके देशद्रोह का इल्ज़ाम UAPA के तहत उनको अंदर कर दिया जाता है। और हम लोग कुछ दिन तक प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं कि रिलीज़ फॉर फलां, रिलीज़ फॉर फलां, फलां को रिलीज़ कीजिए, फलां को छोड़िए। हफ्ता दिन 10 दिन के बाद फिर हमारा वो आंदोलन, वो प्रोटेस्ट भी हम डस्टबिन में चला जाता। उसके बाद उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती। नहीं मेरे भाइयों, बुज़दिल बनने की ज़रूरत नहीं है। वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शौ, अल्लाह सबसे ज़्यादा हकदार है कि हम अल्लाह से डरें। हम किसी ताकतवर जालिम बादशाह से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारी शरीयत के प्लेटफॉर्म से विरासत में डरना नहीं मिला है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि मेरी बंदगी करो, मेरी इताअत करो, और हक बात अगर बोलने की ज़रूरत पड़ जाए किसी मुखिया मिंबर MP MLAs के सामने में, कलिमतु हक़्क़िन जाइरिन इंद सुल्तानिन जाइर, कलिमतु हक़्क़िन, हक बात कह दो, चुप मत हो, खामोश मत बनो, अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करो। हक बात बोलना जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर हक बात कहो, जहाँ पर खामोश रहना बेहतर है वहाँ पर खामोश रहो। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। लेकिन नहीं, आज हम मुसलमान तो खुद हमें मुकम्मल तौर पर पता नहीं कि वी आर अ कम्प्लीटली मुस्लिम, हम सच्चे हम मुकम्मल मुसलमान हैं भी कि नहीं, पता ही नहीं चलता। मुशर्रा ना तो हमारा कोई लिबास होता है, ना हमारा तौर तरीक़ा मुसलमाना होता है, ना हमारे अखलाक बुलंद होते हैं। अपने बीच में भाईचारे का जो माहौल होना चाहिए था वो भी नहीं है। कौन मदद करेगा आपकी? इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जमहूरी मुल्क है। यहाँ पर आपको तो खड़ा होना होगा, सारे माइनॉरिटीज़ के टोटल, आदिवासी हो, मुसलमान हो, बट द फर्स्ट ऑफ ऑल द मुस्लिम कौम, मुसलमानों को शुड बी यूनाइटेड अगेंस्ट द एंटी ऑफ मुस्लिम एनिमीज ऑफ इस्लाम। इस्लाम और मुसलमानों के जो दुश्मन हैं उनके ख़िलाफ़ आपको तो खड़ा होना होगा। उनके लिए तो आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अबू जहल के सामने में, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुग़ीरा के सामने में आप अलैहिस्सलाम खामोश नहीं थे। आप डरे नहीं किसी से। आपने पूरी वक़ार के साथ, पूरे शांति के साथ, पूरे अमन के साथ, पुरअमन तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह की वहदानियत का प्रचार किया। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी है किसी बातिल के सामने खड़े होकर तलवार बुलंद करने की, तलवार से उनके मुकाबले की, तो आप पीछे नहीं हटे हैं। मोहम्मद अच्छी बात करना भी जानते थे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गले से भी लगाते थे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह झिड़कते भी थे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बड़े नर्म दिल भी थे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शफ़क़त और मोहब्बताना उनका मामला हुआ करता था।
लेकिन जब ज़रूरत पड़ जाती थी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब है। जब उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुगीरा आए किनके पास? अबू तालिब के पास, कि अबू तालिब तुम्हारा भतीजा ये कौन सा नया दीन लाया है, ये कौन सा नया कानून है, ये कौन सा नया सिस्टम है, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट, हम इसको नहीं समझ सकते हैं, एक्सप्लेन मी, अदरवाइज एंड ओपन डिनाई योर ब्रदर एंड योर सन। अपने भाई के बेटे को, अपने भाई के अपने भतीजे को मना कर लो, वो रुक जाएं, हम उनको तमाम चीज़ें देने के लिए तैयार। उनको पैसा चाहिए, उनको अरब के तमाम ख़जानों की चाबियाँ उनके हाथ में ला कर रख देता हूँ। अगर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को कोई खूबसूरत औरत चाहिए तो हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। सबसे ज़्यादा हसीन तरीन औरत जो इस हिजाज के, इस अरब के सरजमी पर होगी, उस औरत को मोहम्मद के कदमों पर ला कर रखते हैं। मना कर दो, सिर्फ रुक जाए, अपनी बात को रखने से अल्लाह के पैगाम लोगों तक रख